नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की, टैक्सेशन की, गवर्नमेंट स्कीम्स की। और आपको जैसा कि पता है, एक हमारी सीरीज चल रही है आईटीआर को रिलेटेड, आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिलेटेड, जहां हमने अलग अलग टॉपिक्स में बात करी। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमने जो लिंक दे रखे हैं वहां से वीडियोस देख सकते हैं। आज का टॉपिक आईटीआर से रिलेटेड ही है, जो है आईटीआर 4 से रिलेटेड, यानी कि आईटीआर 4 कैसे भरा जाता है और आईटीआर 4 के अंदर किस तरीके से टैक्सेशन होता है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आईटीआर से रिलेटेड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बात कर रहा है आईटीआर 4। आईटीआर 4 जनरली वो लोग भरते हैं जो कि ट्रेडर हैं या सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। ट्रेडर मतलब ऐसा शख्स जो गुड्स बनाता नहीं है, कहीं से खरीदता है और कहीं बेच देता है और बीच में अपना मुनाफा कमा लेता है। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। और सर्विस सेक्टर को बिलोंग करता है। ध्यान रहे, सर्विस सेक्टर मतलब तो बहुत सारी सर्विसेज हो गई। जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी सर्विसेज हो जाती है। जो डॉक्टर अपने पेशेंट को देता है वो भी सर्विसेज हो जाती है। तो सर्विसेज का मतलब जो आपका आईटीआर 4 की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे आज 44 एडी की बात करेंगे। तो एडी के अंदर जो सर्विसेज आती हैं वो प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं आती। इनके अलावा जैसे कि प्लम्बर हुआ, वो आपको सर्विस दे रहा है। आपके यहाँ किसी प्रकार का एड एजेंसी वाला हुआ, वो आपको सर्विस दे रहा है। कोई भी सर्विस सेक्टर जो प्रोफेशनल वाली डिग्री रखता नहीं है, वो सारा का सारा कवर हो जाता है सर्विसेज में। तो आईटीआर 4 भर सकता है ऐसा शख्स जो कि गुड्स में डील करता है और ऐसा शख्स जो कि सर्विसेज देता है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज। अब ऐसा शख्स जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा है, उसके पास दो तरीके हैं। या तो वो आईटीआर 3 में अपनी एक बैलेंस शीट बनाए, बैलेंस शीट के अंदर अपने सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, पूरे बही खाते बनाए, पूरे अकाउंट्स बनाए, बुक्स बनाए और बैलेंस शीट बनाए और रिटर्न फाइल करे। पहला तरीका ये है। पर अगर आप ट्रेडर है और आप चाहते नहीं है और आपको लगता है कि मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं कहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा, इतने सारे खाते कहाँ बनाऊंगा, एक अकाउंटेंट के पैसे कैसे बियर करूंगा, तो आपके पास सिंपल सा तरीका है कि आप 44 एडी में जाएं और आप अपनी इनकम पे 6, आप अपने टर्नओवर पे 6 या 8% के बराबर अपनी इनकम मानिए और फिर उस इनकम पे टैक्स दीजिए। मानिए मतलब, क्योंकि ये प्रेजेंटिव इनकम का सेक्शन है, ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाला पोर्शन है। तो इसमें सिंपल ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपका टर्नओवर है किसी बिजनेस से 50 लाख और आपका बिजनेस 50 लाख है, तो आप अपना अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 और 6% के बराबर इनकम मान लीजिए। अभी बताता हूँ कि 8 और 6 कैसे मानना है। 8 का मतलब हो गया 4 लाख और 6 का मतलब हो गया 3 लाख। ये आप अपनी इनकम मानिए और इस इनकम पे जो भी टैक्स बनता है वो दीजिए। सर 8 और 6 आपने बोला, 8 कब और 6 कब? अगर आपके बिजनेस के अंदर आपकी रिसिप्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन से 95% या उससे ज्यादा है, सेल रिसिप्ट भी और पेमेंट भी, मैं सेल परचेज की नहीं कह रहा हूँ, रिसिप्ट यानी कि आने वाला सारा पैसा और पेमेंट्स देने वाला सारा पैसा, परचेज हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, अगर वो आपका बैंकिंग चैनल से 95% या उससे ज्यादा है तो आप 6% मान लीजिए इनकम और टैक्स दे दीजिए। और अगर आपका कैश और कंपोजिशन मिक्स है, बैंक से भी और कैश से भी, और 95% बैंकिंग चैनल से नहीं, तो आप अपना जो टर्नओवर है उसका 8% मानिए इनकम और उस पर दे दिए। बहुत सिंपल सा तरीका है। 60 लाख का टर्नओवर है तो मैक्सिमम 8% के हिसाब से 4,80,000 होता है, तो आपको बुक्स बनाने की जरूरत नहीं। मगर नीचे आपको कुछ चीजें दे दी है, वो नीचे एक स्टार लगा के कुछ चीजें मांगता है। तो वो छोटी सी एक बैलेंस शीट मांगता है कि आपके बिजनेस में कैपिटल कितनी है, आपका टर्नओवर कितना है, मतलब कैपिटल के अलावा आपका वो कितना है, स्टॉक, आपका बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस कितना है। बस ये छोटी सी चीज भरना मत भूलिएगा, नहीं तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ जाएगा। पर डिटेल पीएनएल, डिटेल बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिटर्न भर जाए, ज्यादा मुझे खर्चा ना करना पड़े और मैं बुक्स ऑफ अकाउंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो आप अपना इनकम, अपना टर्नओवर का 6 और 8% के बराबर दीजिए और आपको किसी प्रकार की बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत। तो दोस्तों, आज मैंने बात करी 44 एडी के बारे में, कैसे आप अपने टर्नओवर का 8 और 6% के बराबर इनकम मान के इस पर टैक्स दे सकते हैं और वो जटिल पीएनएल बैलेंस शीट बनाने से बच सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द संपर्क करेंगे। थैंक यू।